हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल में इसमें आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 10 है जो हमारा सर्कल्स। ओके, इसकी एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। बट इसके पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज़ में आने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले व्हाट इज़ सर्कल। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है सर्कल क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ। अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। देखिए, अगर एक पॉइंट है मेरा जिसको मैंने फिक्स कर दिया है, ओके, और एक दूसरा पॉइंट है उसको मैं इस टाइप से मूव करता हूँ। ओके, ये देखिए, ये एक पॉइंट है, इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ और ये जो पाथ बन रहा है, ये जो पाथ क्रिएट हो रहा है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। देखिए, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब इस पाथ पे ये जो पॉइंट मूव करेगा या कोई पर्सन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इस पाथ पे जो जितने भी पॉइंट आएंगे, ओके, वो सब क्या होंगे? कलेक्शन होंगे। सो कलेक्शन ऑफ ऑल दिस पॉइंट विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, यहाँ से देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड, कांस्टेंट या फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो एक पाथ बन रहा है, ओके, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो उन सभी का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए, कहीं भी ले लीजिए आप, तो ये जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट रहेंगे वो यहाँ से ओ से फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेंगे। इसको हम बोलते हैं सेंटर, और इस जो पूरा पाथ बन रहा है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ओके, और ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसका ओ से सेंटर से डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया। अब जो मेन चीज़ें हमें इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में काम में आएगी वो है एक सर्कल और एक लाइन के बीच में, ओके, क्या रिलेशन हो सकता है। सो लेट अस एग्जामिन द वेरियस सिचुएशन दैट अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन। अगर एक प्लेन मीन्स ये एक पेपर है, ओके, या बोर्ड हो, कुछ भी हो, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है और एक सर्कल दे रखा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो पहला देखिए, एक सर्कल है और एक लाइन है पी क्यू। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इन फर्स्ट फिगर, इस फिगर में ये लाइन और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। दूसरे में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये सर्कल को दो जगह पर, दो पॉइंट पर कट कर रही है, ए और बी पे। ओके, मीन्स अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। थर्ड सिचुएशन है, सर्कल पे जो लाइन है पी क्यू वो एक पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को। ओके, दैट इज कॉल्ड द, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अब देखिए, तीनों को मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं तीनों फिगर में। देखिए, इन द फिगर फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाला फिगर है जिसमें लाइन और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट इज पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ओके, मीन्स यहाँ पर लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इन फिगर सेकेंड देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, दो कॉमन पॉइंट्स है ए और बी, क्योंकि लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो देयर आर टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी बिटवीन अ लाइन, ओके, पी क्यू एंड द सर्कल। इन दिस केस लाइन पी क्यू इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर क्या बोलते हैं लाइन को? सीकेंट। पहले केस में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सेकेंड केस में लाइन इज कॉल्ड द सीकेंट, जहाँ पर दो पॉइंट पे वो सर्कल को कट कर रही है। और थर्ड पॉइंट पे इन फिगर थ्री देयर इज ओनली वन
पॉइंट बिटवीन वन कॉमन पॉइंट ओके बिटवीन अ लाइन पी क्यू एंड द सर्कल दैट इज़ ए पॉइंट पे वो, ये देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पे वो टच कर रही है ओके। तो एक कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में, इन दिस केस लाइन इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल। और ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पर इस चैप्टर में, टेंजेंट टू द सर्कल। तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे ओके टच करती है ओके उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओके। नाउ लेट अस सी सम मोर कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए लेट अस सी सम मोर कॉन्सेप्ट्स। some important concept or fact okay for this chapter. First है tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point. मैंने आपको बताया था टेंजेंट क्या आता है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट मीन्स अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स वो सिंपल टच कर रही है द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, तो वो टेंजेंट कहलाती है। सेकेंड, कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ओके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो टेंजेंट होती है ओके सर्कल पे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम ओके सर्कल पे किसी आउटसाइड पॉइंट से मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ओके तो वो हमेशा इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल ओके। उसके बाद में देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। एक पॉइंट पे ओके देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट पे सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है, ओनली वन टेंजेंट। लेकिन सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। जो सर्कल रहता है फ्रेंड उसके ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। देखिए मैं आपको बताऊँ कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल लेट अस सी, देखिए ये हमारा सर्कल है ओके फ्रेंड्स। अब अपन देखें अगर यहाँ पर तो इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ये हो गई ओके। उसके बाद में फिर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो एक टेंजेंट ये हो गई, फिर एक टेंजेंट ये हो गई, ये एक टेंजेंट ये वाली टेंजेंट हो गई। तो ऐसे आप इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट सर्कल पे हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट पे जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट हो गई तो दूसरी नहीं हो पाएगी। अब कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस आएगा ये देखिए, या फिर इस टाइप से। तो एक पॉइंट पे तो एक ही होगी लेकिन सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट होगी। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 ओके फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, सरल में इसमें आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 जो है हमारा सर्कल्स। इसमें एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं ओके फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको बेसिक जो है बता चुका हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ओके। ऑप्शन दे रखे हैं
चार ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सर्कल है आपके पास, एक गिवन है, उसमें एक टेंजेंट दे रखी है। ओके, पी क्यू इज ए टेंजेंट। ओके, एक पॉइंट है क्यू आउटसाइड सर्कल, वहाँ से क्यू से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की जो कि पी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, पी क्यू इज द टेंजेंट। ओके, इसकी लेंथ रखी 24 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है ओ से जो क्यू का डिस्टेंस है दैट इज ओ क्यू, दैट इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ओ पी इज द रेडियस, ओ पी क्या है, रेडियस है, और आपको वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर आपको टेंजेंट दिए और रेडियस दिया है, ओके, तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, एक थ्योरम होती है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी ट्रेंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ओ क्यू इज द हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल है उसके जस्ट अपोजिट सामने वाली साइड रहती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो 25 जो है हाइपोटेनियस की लेंथ है और दिस इज अवर बेस, 24 इज द बेस, और ओ पी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है। तो आपको ओ पी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो ओ क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ओ पी निकालना है तो ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस माइनस बेस। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ क्यू की वैल्यू है 25 तो उसका स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर, 25 स्क्वायर दैट इज 625 माइनस बेस जो है हमारा पी क्यू। ओके, इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर तो 576 माइनस कर दीजिए 49। तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ पी स्क्वायर 49 आया तो ओ पी कितना मिल जाएगा 7। ओके, अंडर रूट निकाल लीजिए। तो हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आएगा। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए जो आपको दे रखा है 7, तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इन अ फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, देन फाइंड द एंगल पी टी क्यू। देखिए फ्रेंड्स, एक सर्कल दे रखा है, सेंटर इसका ओ है, टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए टी पी एंड टी क्यू। अब आप क्या दे रखा है, पी ओ क्यू, ये जो पी ओ क्यू मीन्स जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो दे रखा है 110 डिग्री। आपको निकालना है पी टी क्यू मीन्स इसके अपोजिट वाला जो एंगल निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अपोजिट एंगल आपको निकालना है। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स उसके होते हैं 360 डिग्री। ओके, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड एंड 4 एंगल्स। तो 4 जो चारों एंगल हैं इनका सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 होता है। अब आपके पास एक एंगल दे रखा है 110। ओके, और ये दो एंगल 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर 360 में से आपको 3 एंगल मिल गए तो फोर्थ निकाल सकते हैं, तीनों का सम करके 360 से माइनस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे अपन, देखिए वी हैव गिवन टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। ओके, अब आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहाँ पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओ पी टी है और ओ क्यू टी है ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। ओके, अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए क्वाड्रिलेटरल की। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऑल मीन्स चारों एंगल इज 360 होते हैं। देयरफॉर इन अ क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी,
ओके, चारों एंगल लिख दीजिए इज इक्वल टू 360। अब मैंने आपको बताया ये दोनों 90 के होंगे, ओ पी टी और ओ क्यू टी, तो 90 + 90, और एक दे रखा है आपको पी ओ क्यू, ये गिवन है 110, सबका सम कर दीजिए, प्लस पी टी क्यू जो आपको निकालना है, ओके, प्लस वो भी इज इक्वल टू 360। अब पी टी क्यू कितना आ जाएगा, इन तीनों का सम करके इधर आर एच एस में ले जाइए, तो 360 - 270, ओके, इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ओके, एंगल जो आएगा वो 70 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू इज 70 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड पी ओ ए। पी ओ ए ये वाला एंगल आपको निकालना है। इसकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल है, जैसा भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे ही यहाँ पे भी आपको क्वाड्रिलेटरल के सम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन है पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स। देखिए पी ए और पी बी 2 टेंजेंट है, जो कि दोनों के बीच में एंगल जो इंक्लाइंड है जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 80 डिग्री। तो ए पी बी ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये 80 डिग्री है और ये दोनों 90 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, पी ए ओ ये वाला जो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू पी बी ओ 90 डिग्री। क्यों, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, तो परपेंडिकुलर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ओके, अब 3 एंगल आ गए हमारे पास, एक ही है, एक ही एक ही है, तो हमें ये निकालना फोर्थ। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लीजिए, तो फोर्थ एंगल आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओके, सभी एंगल का सम, चारों एंगल का सम लिख दीजिए 360। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स, 4 एंगल्स जो रहते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उसके सम कितना होता है 360। तो सारे एंगल लिख दीजिए। अब जो बचा है बी ओ ए ये निकालना है, तो 90 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का सम करके आर एच एस में ले आइए, तो एंगल मिल जाएगा आपको बी ओ ए, ये वाला बी ओ ए मिल जाएगा 360 - 260, दैट इज 100 डिग्री। ये आ गया 100 डिग्री। ओके, अब ये पूरा तो आ गया है, लेकिन हमें तो ये वाला निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCD से। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है। क्या देखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टर्न एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मीन्स अगर आपके पास एक सर्कल है और ये जो डायमीटर है, देखिए ये जो सर्कल है इसका सेंटर वो है ए बी से डायमीटर, तो ये जो एंड पॉइंट से डायमीटर के मीन्स यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों एंड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो क्या ये दोनों पैरेलल होगी, आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि लाइंस पैरेलल कब होती है, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो लाइंस जो आपकी पैरेलल होती है, तो आपको जो एंगल्स बन रहे हैं वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, तो फिगर शो द सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू एंड आर एस बी द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ए बी। ओके, ये देखिए आर एस और पी क्यू ये दोनों डायमीटर्स पे हमने ड्रॉ की है। अब वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर। देखिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस रहता है, ये जो रेडियस ओ है और ओ भी रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होंगी, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 और ये भी 90, ये 90 डिग्री बनेंगे एंगल। ओके, चारों एंगल। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, जो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, उसी का यूज़ करके हमें लाइंस को पैरेलल बताना है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर एंगल ओ ए आर, देखिए ओ ए आर इज इक्वल टू ओ ए एस इज इक्वल टू ओ बी पी इज इक्वल टू ओ बी क्यू, सभी 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में। ओके,
नाउ देयर फॉर ओ ए एस, अब देखिए ओ ए एस इज इक्वल टू ओ बी पी ईच 90। सिमिलरली ओ ए आर इज इक्वल टू ओ बी क्यू, ये भी 90। तो देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट मतलब ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट है, मीन्स सामने है लेकिन एकदम अपोजिट है, इसके सामने लेकिन इधर अपोजिट है, और ये इसके, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ये अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ओके, और जब भी ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं वहाँ से हमें वो पैरेलल रहती हैं। ओके, बट दीज आर, तो रीज़न क्या लिखेंगे आप, बट दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स एंड सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल आर एस पैरेलल टू पी क्यू, तो ये आर एस पैरेलल होगी। ओके, हैंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। आपको ये प्रूव करना है फ्रेंड्स, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो सर्कल से पास होना चाहिए। ओके, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, we have to prove that perpendicular at P to AB passes through O। ओके, अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए फ्रेंड्स इसका प्रूफ देखते हैं हम। लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट P, let the perpendicular drawn at point P of AB does not passes through O, instead it passes through O dash। हमने क्या किया है, हमने एक रॉन्ग एजम्पशन लेके स्टार्ट किया है। ओके, जब भी आप कोई एग्जाम्पशन लेके स्टार्ट करते हैं और अगर वो एजम्पशन सही आता है, ओके, अगर आपने रॉन्ग लेके चले और वो प्रूव हो गया, इसका मतलब कि आपका एजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो गया, मीन्स आपका जो आंसर है उसका अपोजिट आएगा। ओके, और अगर आपने एजम्पशन सही लेके चला है और उसको गलत प्रूव कर दिया, ओके, तो आपको ये बताना है कि जो हमने लिया है, जो हम स्टार्ट किया है और वो गलत है, तो आपको उसका अपोजिट प्रूव हो गया है, ये आपको यहाँ पर शो करना पड़ता है। तो हम अपोजिट लेके चलते हैं। ओके, लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट पी ऑफ ए बी डज नॉट पासेस थ्रू ओ, इंस्टेड इट पासेस थ्रू ओ डैश। ओके, हमने क्या किया है, हम ये बोल रहे हैं, ये लेके चले हैं हम कि ओ से पास नहीं हो रहा है, ओ डैश से पास हो रहा है। ओके, ऐसा अजम्पशन हमने स्टार्ट किया लेके। अब ज्वाइन ओ पी एंड ओ डैश पी, ये ओ पी को ज्वाइन करते हैं और ओ डैश को, ओ डैश पी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, सिंस ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट पी, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रहेगा तो 90 डिग्री एंगल होगा। ओके, दूसरी चीज़, ओ यहाँ पर सेंटर है तो ओ पी रेडियस होगा। ओके, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। फ्रॉम अबव टू इक्वेशन, अब इन दोनों से अगर आप देखें, इट इज कॉन्क्लूड दैट एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी। अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। ओके, सिंस बोथ आर 90। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब तो ये दोनों पॉइंट एक ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि दो एंगल इक्वल है और वो दो अलग अलग पॉइंट से बन रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, तो फिर तो ये दोनों लाइन एक ही होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड। ये तो जब भी होगा जब ये लाइन और ये लाइन सेम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है। अब वर्टिकल अगर अपन यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं, और दोनों एंगल एक ही बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है, जब ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड करेगी। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड्स, मीन्स वो एक ही लाइन हो, एक दूसरे का ऊपर ही ओवरलैप करें। देयरफॉर परपेंडिकुलर drawn
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, हैंस प्रूव। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि अगर ये दोनों एक ही लाइन है तो ये इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है ए, वहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। ओके, टेंजेंट, जो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है। ओके, तो उसकी लेंथ दे रखी है आपको, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 cm। जो लेंथ है वो 4 cm है, और वो जो पॉइंट है, ओके, कौन सा पॉइंट, ए, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर से 5 cm डिस्टेंस पे। तो ये दो डिस्टेंस दे रखे हैं, और थर्ड आपको निकालना है, फाइंड द रेडियस। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है इसके पहले जो अपन ने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन किया था उसके सही। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो हमें क्या दिया है, वी हैव गिवन ए सर्कल। ओके, एक सर्कल दे रखा है वेयर टेंजेंट जो है ए सी, उसकी लेंथ 4 cm है, और जो रेडियस है ओ है वो आपको दे रखा, सॉरी ये जो डिस्टेंस है ओ ए वो दे रखा है 5 cm, और आपको रेडियस निकालना है। ओके, तो बिल्कुल इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हम क्या जानते हैं कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देयरफॉर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ सी। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर आपको मीन्स आपको क्या निकालना, ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये ए सी उधर चला जाएगा, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए ओ कितना देगा, 5 का स्क्वायर 25, और ए सी दे रखा है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 माइनस 16 9, तो ओ सी इक्वल टू √9 आ जाएगा, दैट इज 3, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 cm आ गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखिए फ्रेंड्स, दो सर्कल दे रखे हैं कॉन्सेंट्रिक, मीन्स जिनका सेंटर सेम है। एक ही स्मॉलर सर्कल है, ओ इज द सेंटर, और ये बिगर सर्कल है, इसका भी ओ जो सेंटर है। अब आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द, और दोनों के रेडियस दे रखे हैं, स्मॉलर वाले का 3 cm है, और लार्जर वाला जो कैपिटल है उसका ये 5 cm है, ये आपको दे रखा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। अगर ये जो कॉर्ड में ड्रॉ करता हूँ, देखिए कॉर्ड क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए सर्कल पे और उनको ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ये ए बी कॉर्ड है, तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला है एक पी आर जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल को टच हो रही है, मीन्स स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट भी है ये, और बिगर सर्कल की कॉर्ड भी है, तो पी आर जो कि क्यू पॉइंट पे सर्कल ओ को टच कर रही है, दैट इज ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ पर स्मॉलर सर्कल का। तो आपको बोला गया है ये जो कॉर्ड है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो आपको पी आर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, आपको निकालना है पी आर, ये जो पूरी लेंथ है पी आर। तो आप पी क्यू निकाल लीजिए और इसका डबल कर दीजिए, क्यों, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, ओके, ये जो है टेंजेंट है, और ये ओ क्यू क्या है, रेडियस है। तो रेडियस जो रहता है वो क्या करता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होता है, और उसको बाइसेक्ट भी करता है, मीन्स रेडियस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर होगा। तो आप ये निकाल लीजिए और इसका डबल कर दीजिए, तो ये आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो देखिए आंसर, वी हैव गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल, एंड
आर इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। जो आर है, आर इज द कैपिटल आर हमने माना है, आर इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल दैट इज 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इनर सर्कल 3 सेंटीमीटर। अब वी हैव टू फाइंड, ये निकालना है आपको, पी आर निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे अपन। देखिए, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको निकालना है क्यू आर। ओके, तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो वो क्या होता है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा ओ आर, तो ओ आर स्क्वायर कितना जाएगा, ओ, तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। ओके, तो ये देखिए, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें से क्यू आर निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर कितना जाएगा, ओ आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ओके, तो 5 स्क्वायर, ये देखिए दिस इज 5, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 दैट इज 16, तो क्यू आर आ गया अंडर 16 दैट इज 4। तो अब आपको ये मिल गया है, 4 मिल गया है। अब आपको एक चीज़ मिल गई है तो इसका डबल कर दीजिए, पूरा मिल जाएगा। उसके लिए आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, बट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये एक थ्योरम होती है कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कॉर्ड पे, तो ये जो पूरी कॉर्ड है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये परपेंडिकुलर। ओके, तो बाइसेक्ट करता है, डेट इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अब आपको ये मिल गया है, क्या मिल गया है, क्यू आर, तो इसका डबल कर दीजिए, तो ये प्लस ये पूरा हो जाएगा। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, बट ये दोनों इक्वल होते हैं, तो पी क्यू प्लस इसको भी आप क्या लिख दीजिए, क्यू आर लिख दीजिए, तो क्यू आर प्लस क्यू आर 2 इंटू क्यू आर दैट इज 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, हैंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। ये आ गया। ओके फ्रेंड, बिल्कुल इजी है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या रखा है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn to circumscribe a circle. See the figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. फ्रेंड्स, आपको एक सर्कल दे रखा है और उसके ऊपर बाहर आउटर में एक क्वाड्रिलेटर दे रखा, मीन्स क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ओके, ये उसकी साइड है AB, BC, CD और AD। ओके, आपको क्या प्रूव करना है, जो अपोजिट साइड का सम है ए बी प्लस सी डी, देखिए ए बी प्लस सी डी ये दोनों अपोजिट साइड है, इनका सम इज इक्वल टू जो दूसरी अपोजिट साइड है दैट इज ए डी प्लस बी सी, इसके सम के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप टेंजेंट पे किसी पॉइंट से, सॉरी सर्कल पे आप किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, मीन्स अ टेंजेंट्स drawn, two tangents drawn from external point to the circle are of equal length, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए इन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from the same external point are equal. ओके, देयरफॉर अब देखिए डी से क्या क्या ड्रॉ किया हमने, डी आर डी एस, तो इक्वल होगी, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। फिर ए पे आ जाइए, ए से क्या किया हमने, ए से ड्रॉ की हमने ए पी, ओके, इज इक्वल टू ए एस, ये भी इक्वल होगी, क्यों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। फिर आ जाइए आप सी पे, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। फिर आ जाइए आप बी पे, तो बी पी इज इक्वल टू पी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। इक्वेशन 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एडिशन करना है। ओके, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, ओके, कैसे ऐड करना है, विथ करस्पॉन्डिंग साइड्स दैट इज एल एच एस आर एच आर एस, एल एच एस को एल एच एस में हम करना है, आर एच एस को आर एच एस में। तो अब
ऐड कर दिए, तो डी आर प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस बी पी, और आर एच एस में डी एस प्लस ए एस प्लस सी आर सी क्यू प्लस बी पी बी क्यू। अब यहाँ पे पेयर बना लीजिए ताकि दोनों साइड पूरी साइड मिल जाए अपने को। तो डी आर प्लस सी आर, देखिए डी आर प्लस सी आर, ये मिल जाएगा सी डी, ये पूरा सी डी मिल गया। और इधर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो ए बी मिल गया। इधर है, इधर आपको क्या मिल जाएगा, डी एस प्लस ए एस, देखिए डी एस प्लस ए एस, तो मिल जाएगा ए डी। इधर क्यू सी प्लस बी क्यू, तो ये मिल जाएगा बी सी। हैंस प्रूफ, आपको बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए एक सर्कल है और उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक तो है एक्स वाई और नीचे है एक्स डैश वाई, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट, ये ए बी जो है एक और टेंजेंट है, ओके, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो कि सर्कल को सी पे टच करती है, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस ए बी के लिए, ओके। उसके बाद में इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, ये जो ए बी है, ए बी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, ये जो ए बी है ना, थर्ड वाली जो टेंजेंट है, वो ऊपर पहली जो दो है एक्स वाई और एक्स डैश वाई को दो पॉइंट पे कट करती है। ये जो ए बी है ये एक्स वाई को ए पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, और जो एक्स डैश वाई को बी पे कट करती है, ओके। ये तो आ गया फिगर। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, अपन इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये जो डायमीटर है पी ओ क्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला, ये जो पूरा एंगल बन रहेगा सेंटर पे, जो ये हाफ एंगल मीन्स डायमीटर के इधर, ओके, ये पूरा कितना होता है 360, तो अपन मैं इस हाफ की बात कर रहा हूँ, ये होगा 180। और अगर ये 180 होगा, ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओके, इन दोनों को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा इस पूरे में से, तो मेरा ये वाला बचेगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे यूज़ करना है। देखिए मैं कैसे इसको प्रूव करता हूँ। सबसे पहले ज्वाइन कर दीजिए ओ टू सी, ओ से सी को ज्वाइन कर दीजिए, जो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा सी, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये कर दिया अपन ने। अब देखिए जो दो ट्रेंगल, इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन से, ओ ए पी, ओ ए पी, ये वाला देखिए ऊपर वाला, और डी सी ए, ओ ए पी ये वाला, और ओ सी, सॉरी ओ सी ए ये वाला, ये दोनों ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। एक तो ये ओ ए पी और ओ सी ए, इन दोनों, दिस इज ओ, ये ओ है, दिस इज ओ, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये ओ पी और ओ सी दोनों बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन है, और ए पी, ये जो ए पी है ये होगी ए सी के बराबर, ए पी इज इक्वल टू ए सी। क्यों होगी? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट हमेशा इक्वल होती है। अब अगर किसी भी दो ट्रेंगल की तीन साइड्स इक्वल हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रेंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ सी ए, ओ पी ए और ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड से, ओके। अब अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन सा? देखिए पी ओ ए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा सी ओ ए ये वाला एंगल। तो पी ओ ए
और COA, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। ओके, ये हो गया फ्रेंड CPCT से। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब इसके बाद में सिमिलरली इसी प्रकार से मैं इन दोनों ट्रेंगल को भी क्या कर दूंगा, इक्वल बता दूंगा। कौन कौन से ट्रेंगल, QOB और COB या OCB। ओके, ये दोनों ट्रेंगल भी कॉन्वेंट हो जाएंगे। ओके, QOB और OCB ये दोनों ट्रेंगल भी कॉन्वेंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कॉन्वेंट हो जाएंगे तो फिर से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन सा, QOB। ओके, ये देखिए QO, दिस इज एंगल B, QOB ये वाला और COB ये वाला, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको सम करना है। तो हम जानते हैं एस पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, देयरफॉर इट इज ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब चारों एंगल का सम कर दीजिए। POA प्लस AOC प्लस COB प्लस BOQ, ये हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स COA, ये जो है COA का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू COA प्लस ये जो COB है ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। ओके, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 टाइम्स COA प्लस 2 टाइम्स COB इज इक्वल टू 180 और COA प्लस COB इज 90, क्योंकि इसका हाफ कर देंगे, 2 इधर जाएगा दोनों से कॉमन लेके। तो COA देखिए, COA प्लस COB कितना है, ये पूरा एंगल मिल जाएगा आपको जो आपको चाहिए था। क्या मिल गया, AOB इज 90 डिग्री। ओके, क्योंकि ये दोनों का सम AOB होता है, हैंस प्रूव ही प्रूव करना था हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या बोला है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्चुअल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by line segment joining the points of contact at the center। ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है AOP, ये वाला जो एंगल है, ओके, और ये जो टेंजेंट्स के बीच में जो बन रहा है दैट इज APB, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, मीन्स ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ओके, तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम फ्रेंड्स। एक सर्कल दे रखा है हमें, वहाँ पर 2 टेंजेंट थे, लेट PA एंड PB बी द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, अब ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन AO एंड BO, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब ध्यान रखना आप, टेंजेंट्स जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर रहती है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, that is OA is perpendicular to PA and OB perpendicular to BP। ओके, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो OAP इज इक्वल टू OBP 90 डिग्री। ओके, अब आप आ जाइए इस कोऑर्डिनेटर में, जो अपन ने पहले किया था वही करना है सेम। अब देखिए, इन ए कोऑर्डिनेटर OAPB वी हैव, चारों एंगल का सम कितना होता है 360। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, एंगल ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। अब आपको ये और ये तो पता है कि 90 डिग्री हो गया, हमने पहले ऊपर लिख चुके हैं। तो एंगल AOB प्लस APB कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 होता है, ये 90 और ये 90, तो 90 प्लस 90 इधर जाएगा, तो 360 माइनस 180 करेंगे तो आपको इधर 180 मिल जाएगा। ओके, तो अब ये वाला सम और ये वाला सम कितना आ गया, 180 आ गया। बस यही करना था,
We know that if sum of two angles is 180, they are called supplementary. Thus angle AOB and BPA या APB कोई भी बोलो is supplementary angle. Hence proof. ये proof करना था. Now let us see next question. Okay friend, now let us see question number 11. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा आपको, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज ए रोम्बस। अगर एक हमने पैरेललोग्राम बनाया है जो कि सर्कल के बाहर मीन्स सर्कल जो इसके अंदर बनता है, ओके, जो टच करता है उसको सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल से टच होते हुए अगर आप कोई फिगर बनाते हो तो उसको हम सर्कमस्क्राइबिंग या इनस्क्राइबिंग बोलते हैं। तो ये सर्कल के ऊपर टच होते बन रहा है। अब आपको ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होगा। तो देखिए फ्रेंड, रोम्बस के लिए अगर अपन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से एक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। कौन सी? कि चारों साइड्स इक्वल होती है तो रोम्बस हो सकता है, ओके। इसके अलावा स्क्वायर भी हो सकता है, पर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो हम उसको रोम्बस भी बोलते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन अभी हम एक प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो गिवन है ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। अब अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB इक्वल टू DC होगी और BC इक्वल टू AD होगी। क्यों? सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, हमें क्या करना है, इसकी चारों साइड प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए जो टेंजेंस ड्रॉ होती है वो किसी सेम पॉइंट से अगर होती है तो इक्वल होती है। तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS। क्यों? टेंजेंट रन फ्रॉम सेम पॉइंट A, तो AP इज इक्वल टू AS लिख दीजिए। फिर BP इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम B। उसके बाद में RC इज इक्वल टू RD, RC इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम C। और उसके बाद में DR इज इक्वल टू DS, टेंजेंट फ्रॉम S। ये चार इक्वेशन बन गई, इसको ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा यहाँ पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इधर मिल जाएगा RHS में AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। मैं यहाँ पर एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इनका ऐड करके पूरी होल साइड हमें लेके आना। तो AB प्लस BB कितना जाएगा, ये जाएगा AB, और RC प्लस RD हो जाएगा DC। तो ये पूरी साइड अपने को मिल जाएगी सामने वाली। अब AB प्लस DC, देखिए AB प्लस DC, ओके, ये मिल गई, इज इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको AD प्लस BC, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो मिल गई हमें, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ओके। तो सिंस AB इज इक्वल टू DC होता है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, DC की जगह AB पुट कर दूंगा, तो AB प्लस AB 2AB। सिमिलरली यहाँ पर BC प्लस BC हो जाएगा, क्योंकि AD और BC अपोजिट है, वो इक्वल होती है, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू BC, तो AB इज इक्वल टू BC मिल गया, ओके। अब देखिए यहाँ चारों साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया, लेकिन BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, AD के, तो इज इक्वल टू AD, और यहाँ पर AD इसके इक्वल है, लेकिन AB के इक्वल क्या है, DC, तो AB के इक्वल DC, तो ये लिख दीजिए। तो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई, ओके। तो सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल हैंस ABCD इज ए रोम्बस, तो हमारा रोम्बस प्रूव हो गया, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friend, now let us see question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the tangents BD and DC into which BC is divided by point of contact T are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. Okay friends, देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है जो कि सर्कमस्क्राइब है, सर्कल है, में उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ओके। सच दैट इसका जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो सीगमेंट्स ये जो है BD, ओके, सच दैट
द सीगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by point of contact, ये जो D है ओके इसके द्वारा डिवाइड हो रहा है वो इट साइड ऐसे डिवाइड हो रहा है कि उसकी लेंथ अलग अलग है, ये एक 8 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर है ओके एज गिवन इन द फिगर। फाइंड द साइड, आपको क्या निकालना है, एक तो AB निकालना है और एक AC निकालना है, AB एंड AC आपको निकालना है ओके फ्रेंड्स। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एज शोन इन द फिगर AB एंड AC टचेस द सर्कल, AB और AC जो है वो सर्कल को टच कर रही है ओके एट पॉइंट P और Q रिस्पेक्टिवली। वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सट्रीम पॉइंट आर इक्वल, दैट इज़ अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो सेम पॉइंट से वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप देखें तो CD इज इक्वल टू CQ, देखिए CD CQ के इक्वल होगी क्योंकि C से ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ रही है, तो ये CQ भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 है। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BP, तो BD इज इक्वल टू BP, तो ये भी दोनों 8 हो जाएगी ओके। और अब हमें ये दोनों नहीं पता है ओके, ये दोनों इक्वल है लेकिन हमें पता नहीं है, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो AQ और AP को हमने x मान लिया, तो AP इज इक्वल टू AQ होगी x सेंटीमीटर ओके। अब हम क्या करते हैं देखिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स अब देखिए वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेंगल जो होता है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है AB प्लस BC प्लस AC ओके। तो ये क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC, सबको ऐड कर दीजिए ओके। तो जो पूरा लेंथ है वो दो पार्ट में AP प्लस BP है ओके, इसके बाद में ये पूरी साइड 14 है और AQ प्लस QC है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल जो होता है वो उसको हम 2S से डिनोट करते हैं, तो 2S इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इन सबको एडिशन कर देंगे तो 2S हो जाएगा 2x प्लस 28, तो S हो जाएगा हाफ कर दी दोनों साइड x प्लस 14, ये आगा आपके पास S की वैल्यू आ गई ओके। तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू से हमने निकाल लिया S की वैल्यू ओके। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, मीन्स यहाँ पर S हमने निकल चुका है और ABC क्या है, जो ABC है वो साइड्स है ओके, लेंथ ऑफ साइड्स है ट्रेंगल की। किस A क्या है, जो एंगल A उसके अपोजिट साइड को A बोलते हैं, जो स्मॉल b है जो एंगल B के अपोजिट साइड है उसको B बोलते हैं, और जो एंगल C है उसके अपोजिट साइड को हम स्मॉल c बोलते हैं। तो ये हमें पास हमने यहाँ से ऊपर निकाल चुके हैं। अब इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए ओके। तो S की वैल्यू क्या आई है, x प्लस 14, S माइनस है x प्लस 14 माइनस 14, S माइनस बी x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू क्या है x प्लस 6 है, और इधर S दैट इज x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू क्या है x प्लस 8 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको मिल जाएगा 4 अंडर रूट 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है फ्रेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ओके। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल की वैल्यू ये आ गई है ओके। एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC जो पूरा है उसको अगर मैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB AOC और COB, ये 3 ट्रेंगल बन रहे हैं ओके। तो पूरा एंगल पूरा जो एरिया है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से मैं बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूँ एरिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो AOB का क्या होगा 1/2 OP इंटू AB ओके x प्लस 8, फिर 1/2 इधर क्या निकालूंगा मैं OQ इंटू AC, इधर क्या निकालूंगा 1/2 OD इंटू BC, हाइट इंटू बेस से ये निकाल लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 56, और इधर मैंने निकाला था 4 अंडर रूट 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल आ गया है क्योंकि दोनों ही एरिया है सेम ट्रेंगल के। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज़ रूट के बाहर आ जाएगा, और इसका करेंगे तो a प्लस बी से होल स्क्वायर कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आप
तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी। कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7x को ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 19। क्यों किया हमने? क्योंकि 14 इंटू 7 98 होता है, और इन दोनों का सम करेंगे तो आपको प्लस 14 मिल जाएगा, प्लस 7 मिल जाएगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन को। तो x की दो वैल्यू आएगी 7 माइनस 14, बट ये हम नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। एंड द लेंथ ऑफ साइड्स ए बी कितना होगा? 7 प्लस 8 15, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है तो पुट कर दीजिए ऊपर जो अपन ने एज्यूम किया था। तो ए बी हो जाएगा, ये देखिए ए बी हो जाएगा x प्लस 8 दैट इज 7 प्लस 8 15, और ए सी हो जाएगा ए क्यू दैट इज x प्लस 6 13। हैंस आपका आंसर आ गया फ्रेंड। ओके फ्रेंड, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए quadrilateral circumscribing circle subtend supplementary angle at the center of the circle। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या करना है, जो एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कम डिस्क्राइब कर रहा है, मीन सर्कल के ऊपर बन रहा है, ओके बाहर बन रहा है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी ये जो एंगल है प्लस सी ओ डी, मीन्स ये एंगल 1 प्लस 2 ये वाला, और ये 5 प्लस 6 ये वाला, ये सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। मीन्स इसका सम 180 होना चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन है क्वाड्रिलेटरल सर्कल, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूव करना है ए ओ बी प्लस सी ओ डी ये 180 होना चाहिए, और इसी प्रकार से ए ओ डी और बी ओ सी ये भी 180 होना चाहिए, हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे अपन। नाउ देखिए फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल हमने ये जो पूरा सर्कल है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ एस ये वाला 8 वाला ले रहा हूँ मैं, जिसमें 8 एंगल बन रहा है, और ए ओ पी 1 वाला, ए ओ एस और ए ओ पी, इसमें मुझे कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है। तो देखिए ए एस इज इक्वल टू ए पी, ए इज इक्वल टू ए पी, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये दोनों इक्वल होगी। फिर ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्योंकि कॉमन है, और दूसरा है ओ एस इज इक्वल टू ओ पी, ये पी है, दिस इज पी, ओके दिस इज पी, तो ओ एस इक्वल टू ओ पी क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एस एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ एस और ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस 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 रूल से, और अगर ऐसा होगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बाय सी पी सी डी से। तो एंगल ए ओ एस इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी, और 1 इक्वल टू 8, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार से क्या हुआ, अपन इन दोनों को भी सब एस 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 साइड से रूल से इक्वल कर देंगे, इन दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल रहेंगे, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 2। इसी प्रकार से 4 5 के बराबर हो जाएगा, 4 इक्वल टू 5, द इक्वेशन 3, और 6 जो है देखिए, ये जो 6 है एंगल 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये वाला 6 इक्वल टू 7, दिस इक्वेशन 4, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इक्वल कर चुके हैं चारों एंगल्स। अब देखिए, वी नो दैट द कंप्लीट एंगल मीन्स राउंड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360। ओके, जो सर्कल पे जो पूरा एंगल बनता है सेंटर पे राउंड एंगल, वो 360 का होता है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एंगल 8 ये सब 360 जाएंगे। ओके, अब लेकिन 1 8 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 4 5 के बराबर है, 6 7 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8 की जगह पे 1 करेंगे, तो ओके 2 की जगह पे ये देखिए, तो आपको एंगल 1 और एंगल 2 ओके ये मिल जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 ओके। तो अपन क्या करेंगे, ये अपन ने 3 की जगह पे 2 पुट कर दिया, ओके 8 की जगह पे 1 पुट कर दिया, इसी प्रकार से सब पुट कर दिया अपन ने। तो 1 प्लस 2 यहाँ पर 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 2 बार आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 2। इसी प्रकार से 5 और 6 दो बार आएंगे, तो 2 इंटू 5 प्लस 6 ये 360 जाएंगे। अब 1 और 2 किसके बराबर है, मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर एंगल 1
और 2, ये किसके बराबर है, दोनों मिलके AOB। तो AOB आ जाएगा 2 टाइम्स। और इसी प्रकार से 5 और 6 किसके बराबर है, देखिए ये देखिए 5 + 6 किसके बराबर है, COD के बराबर है। तो ये हो जाएगा COD। तो 2 टाइम्स AOB + COD ओके इज इक्वल टू 360। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल AOB + COD 180 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव AOD + BOC इज 180 ओके। हैंस हमारा आंसर आ गया है, ये हमने प्रूव कर चुके हैं। हैंस द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज ओके फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।